आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्णेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट निकली है। 200 से अधिक पोस्ट हैं। ग्रुप बी की नौकरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहने वाली है, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ऑफिशियल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। वहां से जाकर के आप लोग ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। डेली हम लोग गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। 5 दिन में हमने जो जॉब फेयर शुरू किया है, इसमें लगभग 25 वीडियो के करीब आएंगी और 1 लाख करीब वैकेंसीज रहेंगी। बिना वक्त गंवाए आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं और एक एक करके सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत जारी किया गया है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का ये पोस्ट है और 8 मार्च 2025 को फॉर्म फिलिंग स्टॉप हो जाएगी, तो उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 241 वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, 241 वैकेंसीज हैं। बेसिक पे जो रहने वाला है 35,400 रहने वाला है और अब द अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस सैलरी जो बनकर के आ रही है, इसमें इंक्लूडिंग एचआरए तो 72,040 रुपए। ये आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से, 8th पे कमीशन के हिसाब से इसमें 1.5 का मल्टीपल कर लीजिएगा तो अप्रॉक्स 1.2 लाख आपका सैलरी बनकर के आ रही है। बेसिक ग्रेड पे क्या है, वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत अच्छी नौकरी है। आपके पास होना क्या चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर में आना चाहिए मतलब ये आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का, तो उसमें आप लोगों को इतना आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट का। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिकली आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी बैचलर्स डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग टू नॉन इंजीनियरिंग कोई भी फिल कर सकता है। लॉ से लेकर के बीए बीएससी सब कुछ फिल कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो 18 से लेकर के 30 ईयर्स तक है और उसके लिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपको छूट मिलेगी, जैसा कि रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता है 533 का। और आपको 8/3/2025 के तहत ही आपका एज काउंट होगा, उससे पहले से नहीं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस को आंसर रहेंगे यानी कि एमसीक्यू वाले रहेंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे जिसमें कंप्रेंशन भी रहेगा। 25 जनरल एप्टीट्यूड के और 25 जनरल नॉलेज के। ये 2 घंटे का पेपर होगा। 100 नंबर रहेगा यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज का एक टेस्ट होगा जो कि 25 नंबर का होगा। ये भी इसी 2 घंटे में ही होगा। टोटल 125 क्वेश्चन है और लगभग आपके पास टाइम 120 मिनट आपके पास निकल करके आ रहा है। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में। ये 10 मिनट आपको देंगे और 35 वर्ड पर मिनट का आपके पास टाइपिंग स्किल रहना चाहिए। और मिस्टेक अलाउड अप टू 3% ऑफ टोटल वर्ड टू बी टाइप्ड। यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट लिखा है, लेकिन इसके अप्रॉक्स भी चलेगा और 3% आपका मिस्टेक्स भी अलाउड है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको कंप्रेंशन पैसेज लिखने को आएगा, प्रेसिस लिखने को आएंगी और ऐसे राइटिंग रहेगा। तो ये आपका कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग नहीं चाहिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो www.sci.gov.in पर जाएंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये फीस है। 1000 रुपये प्लस जीएसटी लगता है 18%, तो वो 1180 रुपये बन जाता है। और स्टार्टिंग और क्लोजिंग एप्लीकेशन आपको बता ही चुका हूँ कि 8 मार्च को फॉर्म फिलिंग बंद होगी और 5 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आपको पढ़ने हैं तो ये टेलीग्राम पर हमने पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ से जाकर के सारे जनरल एप्लीकेशन जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि आप लोग की कौन सी सिटी में पेपर होगा और कौन सा आपका स्टेट के हिसाब से देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात करें तो मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और इसके अलावा मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, ये है उत्तर प्रदेश के। इसी के हिसाब से राजस्थान देख सकते हैं, हिमाचल देख सकते हैं, पंजाब, आंध्रा, सबके लिए लगभग टोटल सेंटर्स भी लगभग 128 सेंटर्स हैं। लास्ट सेंटर मध्य प्रदेश का उज्जैन लिखा हुआ है। तो ये रहा कंप्लीट जॉब इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से निकली हुई वैकेंसी, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग अप्लाई करिए जाकर के। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का बहुत बेहतरीन पोस्ट है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप लोग अप्लाई अवश्य करिए। और अप्लाई करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है समझ में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। और इंडियाज़ बिगेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन फेयर का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 25 वीडियो 5 दिन में डालेंगे और डिफरेंट जॉब्स के रिलेटेड। 5 के लगभग कल पड़ चुकी हैं और आज भी लगभग 4-5 रहेंगी। तो आप लोग को उसका फायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।